कि हम सोच रहे हैं कि रीनीट कराएं, 2025 का रीनीट दोबारा कराएं कि भाई बात तो सही है, पावर कट तो हुआ है और इन एक्चुअल में लाइट की प्रॉब्लम तो आई है। जैसे ये प्रॉब्लम आई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। दैट मींस हाई कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ चुके हैं कि भैया रीनीट होने वाला नहीं है। अब बच्चों के ऊपर ऑप्शन है कि अगर बच्चे चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो आज हम बात करने वाले उन 75 स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी जिंदगी एक तरीके से कहीं ना कहीं बीच में लटकी हुई थी। काफी समय से हाई कोर्ट और एनटीए का जो दलीलें पेश की जा रही थी, कई बार सुनने में आ रहा था कि रीनीट होगा, कई बार ऐसी कंडीशंस आ रही थी कि रीनीट नहीं होने वाला। और ऐसी कंडीशन में लास्ट 14 जुलाई को बहुत क्लियरली स्पेसिफाई शब्द में हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई कुछ भी हो जाए हम रीनीट करने वाले नहीं है। क्या है ये मामला, क्या चीजें आपकी निकल के आई हैं, क्या पूरा मुद्दा है, थोड़ा सा एक बार विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या मामला हुआ था। तो आपको पता ही होगा, बहुत पहले की बात है जब नीट का एग्जाम हुआ था इंदौर या उज्जैन की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली वहां पर पावर कट ऑफ होने की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि पेपर सॉल्व करते समय उनको सही से दिखाई नहीं दिया था। तो उन्होंने पीआईएल डाली थी। पीआईएल डालने के बाद 4 जून को फैसला निकल के आया कि भैया हम जो है रीनीट कराने वाले हैं। ये ऑफिशियली नहीं बोला, लेकिन हाईकोर्ट ने बोला कि हम सोच रहे हैं कि रीनीट कराएं, 2025 का रीनीट दोबारा कराएं कि भाई बात तो सही है, पावर कट तो हुआ है और इन एक्चुअल में लाइट की प्रॉब्लम तो आई है। जैसे ये प्रॉब्लम आई उसके बाद इन्होंने कहा कि बाकी अपने क्या किया, इन्होंने कुछ एक कमेटी बनाई और कहा भाई कमेटी जाके मुआयना करेगी और देखेगी इन एक्चुअल में सही में भी जेन्युइन प्रॉब्लम है या नहीं है। उसका डिसीजन हम कब देंगे? 10 जून को देंगे। 10 जून को फिर दोबारा निकल के आया और 10 जून को इन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं भाई साहब सुनो, रीनीट होने का पॉसिबिलिटी है नहीं। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? इन्होंने लक फैक्टर के साथ जोड़ा। एक एरोप्लेन का जो हमारे साथ हादसा हुआ था, आप सभी को पता होगा, तो इन्होंने कहा कि हमें संवेदना है, एक तरीके से बच्चों के साथ सहानुभूति है, लेकिन हम कई बार क्या होता है ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती है जहां पर लक भी मैटर करता है। और ये बोल के बोला कि भाई एक कंडीशनल रीनीट तो होने वाला है नहीं, ऐसी कोई अगर कंडीशन बन जाती है वो कंडीशन भी जस्टिफाई नहीं की तभी रीनीट होगा, अन्यथा रीनीट होने वाला नहीं है। लेकिन एंडिंग में इन्होंने हाई कोर्ट ने फैसला जो अपने हाथ में लेकर रखा हुआ था कि हम ही बताएंगे कि होगा या नहीं होगा। देन फाइनली 14 जून को एक फिर से नोटिफिकेशन बढ़िया तरीके से हाई कोर्ट ने इस बार पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया कि कोई भी रीनीट होने वाला नहीं है। अब बच्चे फंसे इस चक्कर में थे कि भैया रीनीट होगा या मेरे बच्चे का मार्क्स में कुछ मतलब कोई ना कोई तरीके से मार्क्स के अंदर कोई गेन होगा या कुछ ना कुछ मार्जिनलाइज होगा कि नहीं होगा। अब लास्ट में इन्होंने क्या कहा है कि ना तो आपका रीनीट होने वाला है और ना ही मार्क्स के अंदर कोई गेन या लॉस, यानी कि एक तरीके से मार्जिनलाइज होने वाला है। मुझे जो लगता है कि अगर इतना यही सब करना था तो इतने दिन से बच्चों को क्यों परेशान कर रखा था, क्यों करने वाला था, और उनका रिजल्ट भी एक तरीके से जारी करने वाला है। तो एनएमसी ने या हाईकोर्ट ने ये जो भी डिसीजन लिया है ये कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या मामला है। मैं जरा बता देता हूं थोड़ा सा कि क्या निकल के आए। तो देखिए, ध्यान से देखिए, नो नीड टू रीकंडक्ट नीट यूजी 2025 प्रॉपर तरीके से क्लियरली तरीके से कहा है। अब ये बच्चे जिन बच्चों को पता चल गया कि भाई नहीं होने वाला, अब क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में इन बच्चों को हाई कोर्ट ने कहा कि भैया देखो हमारे हाथ से तो मामला, हमने डिसीजन दे दिया, अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। दैट मींस हाई कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ चुके हैं कि भैया रीनीट होने वाला नहीं है। अब बच्चों के ऊपर ऑप्शन है कि अगर बच्चे चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट होती है कि कब तक आखिर हम यहां से यहां हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चलते रहे, ना बच्चों को न्याय मिल पा रहा है, ना ही चीजें मिल पा रही हैं। यानी कि कम से कम मार्जिनलाइज तो करो। चलो एटलीस्ट मानते कि आप रीनीट नहीं करा रहे तो मार्जिनलाइजेशन तो करो, कम से कम नंबर्स के लिए कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो करो। तो ये जो कि पूरा लिखा हुआ, जो भी जस्टिस थे इन्होंने बोला कि भाई साहब जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इन परफॉर्मेंस ऑफ द पिटिशनर, जो भी दिया हुआ है। इसकी वजह से ना तो हम किसी प्रकार का किसी प्रकार का कहने का मतलब ये है कि हम कोई री एग्जामिनेशन कराने वाले नहीं है। ऐसी कंडीशन में 20 लाख बच्चों का तो खास तौर से होने वाला नहीं है। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने बताया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ देखा। एट देन फाइनली इन्होंने बड़े प्यार से स्पेसिफाई किया कि भैया कोई रीनीट होने वाला नहीं है। अब ऐसे में वो बच्चे क्या करने वाले, आइदर या तो सुप्रीम कोर्ट से गुहार करेंगे या फिर हो सकता है कि इसी चीज को अपना मामले को या इसी चीज को फैसला अंतिम डिसीजन मान के वो एक्सेप्ट कर ले। क्या होगा क्या नहीं होगा आगे की कहानी है। जैसा भी होगा हम आप सभी लोगों के बच्चों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ जुड़े हुए, कोशिश यही रहती है हमारी कि किसी भी तरीके से बच्चे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। आप सभी को बता दूं काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नोटिफिकेशन एनएमसी ने जारी कर दिया, तो प्लीज लेट ना करें, डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन अपने कंप्लीट करके रखें, और किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग में तो वो हमारे एप्लीकेशन पे एनरोल कर सकता है या फिर हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इवन कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, हम या हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।